सबसे पहले ना हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। ये अधिकांश जो है ना आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? टेंस नहीं बोला जाए, प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट। अब देखिए इसका जो अगर मैं चार्ट बनाऊं तो सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट पर्सन अभी हमने पढ़ा, फिर से हमने सेकंड पर्सन पढ़ा और फिर हमने थर्ड पर्सन पढ़ा। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन में दो चीज होगा, एक सिंगुलर होगा, एक होगा टू। ठीक है, अब ये हो गया आपका पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होगा आई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैं। आई का जो प्लूरल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे वी, तो हम बोलेंगे हम लोग। सेकंड पर्सन होगा यू और उसका प्लूरल फॉर्म भी क्या बनेगा? यू। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में हम ले लेंगे तुम और आप, और उसमें ले लेंगे तुम लोग, आप लोग। ठीक है, लेकिन इस चारों का मीनिंग आप लोग क्या याद रखोगे? टू ही याद रखो। क्लियर है? अब थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में ही, फिर आता है सी, फिर आता है इट, फिर आता है नेम, एक नाम, एक नाम। ठीक है, ही आता है वह, ये लड़का के लिए, मेल के लिए। टी वह, इसके लिए, फीमेल के लिए। क्लियर है? और फिर आता है इट, वह निर्जीव चीजों के लिए, जैसे टेबल उबल के लिए, टेबल कुर्सी जो निर्जीव चीज है। ठीक है, और नेम, नेम मीन्स नाम, लेकिन ध्यान रखिएगा एक नाम। दो नाम हो जाएगा तो ये प्लूरल आ जाएगा। और इसी का बन जाता है दे। क्या दे? ऐसा इसका होता है वे या वे लोग। ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका सिंगुलर फॉर्म बता दिया और प्लूरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब इज एम आर में ध्यान से देखिए, देखिए इज, एम और आर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना भी सिंगुलर चीज आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब हुआ जहां पे एक का बात आएगा वहां पे लगेगा इज। ठीक है, सिंगुलर चीज जहां पे एक से ज्यादा चीजों की बात आएगी, दो, वहां पे क्या आएगा? आर आएगा। तो ये मैं रख देता हूं प्लूरल में। ठीक है, और जहां पे आई आएगा तो आई के साथ सिंपल लगेगा एम। समझ में आया? तो आप जैसे यहां पे मैं डालूं तो आई के साथ क्या आएगा? एम। वी, हम या हम लोग, तो इसमें एक से ज्यादा की बात होगी तो ये आएगा आर। समझ में आया? अब इस दोनों में यू और यू दोनों एक ही जैसा है तो दोनों में यूज होगा आर। यहां भी आर और यहां भी आर। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर है तो इन सब के साथ क्या यूज होगा? इज। और दे प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अभी तक। अब देखिए एक चीज और देखिए, सेंटेंस हम वाक्य कैसे बनाते हैं। वाक्य को जो है ना हम जोड़ जोड़ के बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट का मतलब जो बोला जाता है, इसके बारे में हम कुछ कहें, जो बोल रहा है यानी कि करता, जो कुछ काम करता है वो होता है क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इज एम आर, इज एम आर लगाएंगे। और इसके बाद क्या लगा देंगे? लास्ट में जो बचा होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा। ये हो गया आपको स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बनाना है। क्लियर है? अब जैसे कैसे भैया, तो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। सेकंड बना रहा हूं तुम लोग अच्छे हो, लोग अच्छे हो। थर्ड, हम लोग अमीर है, अमीर है। चौथा एक और बना लेते हैं। कौन सा ले लूं? तुम आपको ले लिया, हम ले लिए, मैं ले लिया। वे लोग पागल है। अब देखिए ये वे लोग पागल है। अब ध्यान से देखिए काम करने वाला कौन है? तो मैं, जो काम कर रहा है, बोलता है या जो भी है वो क्या है? मैं। यहाँ पे कौन है? तुम। यहाँ पे कौन है? और ये वे लोग। तो इसका मैं का होता है आई। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आई के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? तो तुम कहोगे कि भैया आई के साथ
एम लगता है, या यहाँ देख लो एम, तो मैं लिख रहा हूं आई एम, लगा दिए। ये देखा जाए तो मैं और हु का जो ना एम हो जाता है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अब बीच में क्या है, खुश, तो खुश का होता है हैप्पी। आसान है, काफी आसान है। जैसे तुम लोगों का क्या होता है, यू, ये यू लो या ये यू लो, बात वही। तुम, आप लोग, तुम लोग, सबका क्या होता है, यू। यू, यू, यू के साथ आर ही लगता है हमेशा, तो यू आर, अच्छे, तो गुड। क्लियर है। अब ये कहोगे कि हो का काहे नहीं लगाया गया, तो हो का यही लग गया, ये हु का क्या लग गया, एम ही लग गया, समझ गए। इस तरह से हम लोग का क्या होता है, बी। देख लीजिए, हम लोग यहाँ बी, बी, बी के साथ क्या लगेगा, आर, अमीर, रिच। क्लियर है। अब इसका तो बना ही लोगे, दे आर मैड, पागल का क्या होता है, मैड। तो इस तरह से ट्रांसलेशन, हम सिंपल ट्रांसलेशन इस तरीके से हम बनाते हैं। लेकिन ये तो सिंपल ट्रांसलेशन है। इसके अलावा हम जो ट्रांसलेशन बनाते हैं वो है नेगेटिव ट्रांसलेशन। अब इसका होमवर्क भी हम दे देंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क करना है आप लोगों को। अब देखिए, अब इसका नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव भी वैसे ही होगा जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और अब देखिए नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव समझिए थोड़ा सा। नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव वो होगा जिसमें नहीं आ जाए, क्या आ जाए, नहीं, ठीक है। अब इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, नॉट नहीं है ना तो नॉट, अब फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। समझ गया। अब इसमें देखिए ये कैसे, जैसे मैं पुराना ही ट्रांसलेशन लेता हूं पहला, मैं इसी हिसाब से गरीब नहीं हूं, लीजिए नहीं, नया बना दिया, ठीक है। तो देखिए मैं का क्या होता है, आई इज एम आर, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, अब फिर क्या आ गया है, नॉट, तो देखो नहीं है तो नॉट, गरीब है तो गरीब का हो गया पुअर, आई एम नॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके। अब देखिए सेकंड में एक और बना रहा हूं, हम लोग विद्यार्थी नहीं है, हम लोग विद्यार्थी नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा वी, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, वी, वी आर नॉट स्टूडेंट। आसान है, बना लेंगे। कुछ लिख के दूं, एक और बना देता हूं, वे लोग, क्या बनाओ इसका, वे लोग नहीं, कुछ और बताओ, वे लोग कुत्ता है, अच्छा नहीं, और कुछ अच्छा बताओ ना। हाँ, हाँ, वे लोग लंबे नहीं है, लंबे का टॉल होता है ना, नया नया मीनिंग भी तो चाहिए, ठीक है। वे लोग का क्या हो गया, दे, दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर नॉट टॉल, लंबा का क्या हो गया, टॉल। यानी कि आपने देखिए स्ट्रक्चर पता होने के बाद सारा फर्क पड़ जाएगा कि आपको मीनिंग याद है या नहीं। जैसे गरीब का पुअर, ये नहीं याद है तो काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी का स्टूडेंट, लंबे का टॉल, अगर मीनिंग नहीं याद होगा तो काम नहीं चलेगा। तो आपको मीनिंग भी चाहिए और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इज एम आर का प्रयोग आप समझ गए, कोई दिक्कत। तब तक थोड़ा सा मैं 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं, तब तक आप बनाइए, तब तक मैं बाहर से आ जाता हूं। बस बेटा आ गया, बस काम दे के आ रहा हूं। हम लोग अच्छे हैं, वे लोग डॉक्टर नहीं हैं, थर्ड, लोग, हाँ, वे नहीं हो, डॉक्टर का डॉक्टर ही होता है, वे इंजीनियर, इंजीनियर को अभियंता भी कहते हैं, इंजीनियर है। तो बनाओ 4 4 5।
अब देखिए इसका क्या बनेगा, हम लोग अच्छे हैं तो अब जानते हैं वी आर गुड। सही है। अरे इतने जोर से चिल्लाओ नहीं, मैं भी दीवार फाड़ के भाग जाऊंगा। वे लोग, दे आर नॉट डॉक्टर। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। यू नॉट डैड रे। हाँ, दे आर, लेकिन सुनिए एक चीज और, दे आर इंजीनियर है ना, तो यहाँ पे आप एन इंजीनियर भी लगा सकते हैं। समझ गए? आर्टिकल पढ़िएगा ना तो उसमें 3 चीजों का यूज मैं बताऊंगा, ए एन द। समझ गए? ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज, अभी ए एन का मतलब समझ आइए, ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब होता है एक के संदर्भ में। क्या? अगर ये बोले वे एक इंजीनियर है फिर भी एन इंजीनियर आएगा, या सिंपल लिखे वे इंजीनियर है तो आएगा। समझ गए? लेकिन ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने देखा नहीं। ये क्या है? वे, वे एक इंजीनियर है या वे इंजीनियर। चलो अगर आपको लग रहा है कि एक के संदर्भ में है तो अपने मन से ए या एन हम रख सकते हैं। अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, इसका भी है। आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, उसमें 26 लेटर होते हैं ना। एबीसीडी में कितने लेटर? ए चोट्टा 4 होते हैं, ए बी सी डी। ए से जेड में 26 होते हैं। हाँ बे, ए बी सी डी में 4 ही हुए ना, सब बोला हाँ। तो ए टू जेड में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी में 4 होते हैं। ठीक है, तो ए से जेड में 26 लेटर होते हैं ना। हाँ, फिर ये नहीं कहना भाई 1 2 3 4 इसमें भी होते हैं। ए से जेड में 26। अब 26 में क्या होता है, 5 होते हैं वॉवेल। वो होता है ए ई आई ओ यू। जब भी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो उस पर एन लग जाएगा। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन अम्ब्रेला। इंजीनियर ई से स्टार्ट हुआ, एन इंजीनियर। समझ गए? और जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, बी सी डी ई एफ से, तो वहां पे क्या लगेगा, ए। समझे? एप्पल में क्या लगेगा, ए एप्पल या एन एप्पल? एन एप्पल, ए वॉवेल। ठीक है, समझे? ऑरेंज में क्या लगेगा, ए एप्पल या एन ऑरेंज, क्योंकि ओ। ठीक है, तो ये अब कहोगे भैया द किस में लगेगा, तो द बड़े बड़े चीजों में लगेगा। जैसे हाँ, द ताजमहल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द एयर इंडिया। समझे? उस तरह की बड़ी बड़ी जब बातें होती है ना, तब नहीं। अभी द शंकर भैया नहीं, अभी सिर्फ ए शंकर भैया एक ही है। द जब बड़े बन जाएगा, तुम लोग गधों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को नहीं लग रहा है मैं बड़ा बन पाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ने एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। हाँ, नहीं मेरी। हाँ देखो, इधर देखो, तुम धनी और दयालु हो। अब देखिए इसमें ना 2 ऑब्जेक्ट है ना, एक ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। तुम का क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगता है, आर। भाई पहले धनी, धनी का होता है रिच, बीच में क्या आ गया, और, एंड दयालु का काइंड। बात समझ गए? इस तरह का ट्रांसलेशन भी होता है। मैं और तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो, बुद्धिमान को वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइज। अब देखो इसमें देखो, मैं का क्या होगा, आई। और है, तुम का क्या होता है, यू। अब बताओ मुझे लगाओ क्या, आई भी है, एम भी लगाओ, यू है, आर लगाओ, क्या लगाओ? हाँ, पहले इजेम आर तो लगाओ इसमें। इजेम आर तो हाँ, एन बकलोल भाई, इजेम आर ही लगाना है ना रे। इन तीनों में से क्या लगाए, हाँ आर। क्यों? क्योंकि दो दो आदमी है, मैं भी हूं और तुम भी हो, 2 आदमी हो गया तो आर लगेगा। ठीक है, तो आई एंड यू आर वाइज। बात समझ गए? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई वाला लगाओ या यू वाला। बस ये ध्यान, 2 आदमी आ गए ना, आई और यू, तो आर लगेगा। क्लियर है? इस तरह का भी ट्रांसलेशन आ जाता है।
क्लियर? आप तीसरा तरह का ट्रांसलेशन चलते हैं और खत्म करते हैं इज एम आर। अब तीसरा तरह का जो ट्रांसलेशन होता है ना बाबू, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, एच नहीं है, टी है। इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन। अब इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन होता क्या है इसको समझिए पहले। इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन है जिसमें आपसे कुछ पूछा जाए, ठीक है? जैसे मैं बोलूंगा कि क्या आज तुमने नहाया, तो तुम कहोगे हाँ या नहीं। एक होता है हाना वाला और एक होता है बताना। जैसे मैं पूछूंगा आज तुमने कैसे नहाया, तो तुम कहोगे पानी और साबुन और शैम्पू के साथ नहाया। अब बाद में सरसों तेल लगा के फिर से नहाया। ये आपने पूरा एक्सप्लेन किया, समझे? तो एक इंट्रोगेटिव होता है यस नो और एक इंट्रोगेटिव होता है WH। समझ गए? हम जो आज पढ़ेंगे सिर्फ यस नो पढ़ेंगे, टेंस में हम पढ़ेंगे WH, ठीक है? अब इसका जी 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 WH फैमिली। अब इसमें जो ध्यान रखिए बेटा कि सबसे पहले यस नो में आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ना पहले इज एम आर पहले ही लगाना पड़ेगा, आर फिर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। अगर 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 नॉट है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, फिर लगा दो ऑब्जेक्ट और एक चीज और लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। बकलोल बाबू एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। लो, क्या मैं दोषी हूं? क्या मैं दोषी हूं? अब देखिए क्या, देखिए इस ट्रांसलेशन का स्टार्ट में क्या आ गया? क्या। ये क्या से स्टार्ट करेगा। अगर यही बीच में क्या आ जाता तो ये वाला नहीं होता, तब किस में आ जाता? WH में। समझिए? तो ये ट्रांसलेशन है हमेशा क्या से शुरू करेगा। तो क्या का मतलब व्हाट मत लगा देना। ये देखो हु हा हे पे है तो हम इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर किसके हिसाब से लगाएंगे? इसके हिसाब से। मैं है तो मैं है तो क्या लगाऊंगा? एम। एम आई। ये देखो मैंने एम भी लगा दिया, सब्जेक्ट भी लगा दिया। नहीं है, नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं है तो नहीं नहीं लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दोषी, तो एम आई गिल्टी। अब गिल्टी है बाद में क्वेश्चन, ठीक है? कर लोगे? क्या बच्चे नटखट नहीं है? अब देखिए बेटा तुम समझ रही हो कि नहीं? अब देखो क्या फिर से आ गया। अब क्या इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये बताएगा ये सब्जेक्ट। बच्चे प्लूरल, प्लूरल के साथ आर। आर बच्चे का होता है चिल्ड्रेन। बहुत बच्चे हैं ना चाइल्ड्स लगा देते हैं, गलत है। चाइल्ड मीन्स बच्चा। अब बहुत सारे बच्चे ना चिल्ड्रेन लगा के एस लगा देंगे, उनको लगता है एस लगाने से काम चल जाएगा। नहीं, ये स्पेशल केस है, ये चिल्ड्रेन ही होते हैं बच्चे। REN लग के होता है, ठीक है ना? जैसे मैन एक आदमी हो गया लेकिन MEN बहुत सारे आदमी हो गए, ये स्पेशल केस होते हैं, ठीक है ना? तो आर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब देखिए फिर बोल दिया चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन, ठीक है ना? आर चिल्ड्रेन। भाई सब्जेक्ट तक ले लिए। नॉट, नॉट है, नहीं है तो लगाएंगे नॉट। ऑब्जेक्ट नॉटी, NAUGSTY क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? कर्सी बात नहीं है ना तो जब भी मौका मिलता है लपेट देते, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि आता है। समझ गए? इज एम आर आपको याद करना पड़ेगा और सबसे पहली बात जो है आपको ये वाला चार्ट याद होना चाहिए, ये वाला।